वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं और ये बायोलॉजी की सीरीज़ का छठा वीडियो है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी है जिनमें हमने सेल, टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट किया है तो आप लोग उनको भी जरूर देखिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आप लोग को ऐसे ही आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको बता दें कि जो ये क्लासेस हैं ये कुमार गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र बैच है उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। होलोजोइक। होलोजोइक उनको कहते हैं जिनके अंदर पाचन क्रिया उनके शरीर में होती है, उनको होलोजोइक कहा जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया शरीर के अंदर होती है इसलिए मनुष्य होलोजोइक है। यहाँ पर जो हमारा पूरा भोजन का जो प्रोसेस है उसके बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले माउथ में हमारा भोजन जाता है और उसके बाद जो फूड पाइप है इसके होते हुए हमारे आमाशय में आने के बाद यहाँ पर जो छोटी आंत है इससे होते हुए जो भोजन होता है ये बड़ी आंत में आता है और फिर एनस गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा अभी जो टर्म्स दिए हुए हैं लीवर और ट्रैकिया और कॉमन फेरेंक्स जो है ओसियोफेगस, इसको ग्रासनली या फिर फूड पाइप कहते हैं। फेरेंक्स में जो गैसें जो होती हैं इनका आदान प्रदान होता है और ये कॉमन पैसेज है होता है फूड का, और इसके बारे में आगे डिटेल देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पाचन का जो क्रम है ये यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले जो खाना होता है हमारे मुंह में आता है, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी इसको कहा जाता है। यहाँ से फेरेंक्स से होते हुए फूड पाइप या फिर ओशियोफेगस में फूड जो होता है ये आता है। इसके बाद ये स्टमक में आमाशय में आता है। आमाशय के बाद ये छोटी आंत में आता है जहाँ पर डियोडिनम, जेजिनम और इलियम से इसका संपर्क होता है। इसके बाद बड़ी आंत में सीकम, कोलोन और रेक्टम से होते हुए जो हमारा ये एनल गुदा से होते हुए जो हमारा वेस्टी मटेरियल है ये बाहर निकल जाता है। अब इनके बारे में एक करके देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, मुंह से गुदा तक ये होती है और ये माउथ से एनस तक होती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है और ये 33 फीट की होती है। एलिमेंट्री कैनाल, इसी में जो हमारा जो भोजन होता है ये हमारे मुंह से लेकर एनस तक बाहर निकलता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मुंह गुहा, मुख गुहा, ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी इसको कहा जाता है। पाचन की जो शुरुआत होती है वो बक्कल कैविटी से होती है। यहाँ पर जीभ, टंग, दांत, टीथ और सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि से होते हुए इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीभ। जीभ जो है हमारी ये इसके अंदर स्वाद कणिकाएँ होती हैं और ये बताती हैं कि स्वाद कैसा है। जो जीभ के अंदर ग्लेसियोफेरेंजियल नर्व जो होती है ये ब्रेन को मैसेज करती है कि टेस्ट कैसा है, ये बताती है कि टेस्ट कैसा है। जो हमारा अग्रभाग जीभ का होता है ये मीठा को संकेत करता है और ये बताता है कि जो हम लोग खा रहे हैं वो मीठा है। इसके अलावा नमकीन जो होता है ये हमारे साइड के पार्ट से पता चलता है। खट्टा हमारे मध्य जीभ का जो भाग है उससे पता चलता है कि जो हम खाए हैं उस वो खट्टा है। कड़वा जो है हमारे जीभ के पीछे वाले भाग से हमको कड़वापन का पता चलता है। आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते की जो ज़बान होती है ये बाहर निकली रहती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी जो ज़बान है ये बॉडी टेम्परेचर को कम करती है, इसलिए इसको थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी ज़बान को कहा जाता है और इसलिए कुत्ते की भी ज़बान बाहर निकली रहती है जिससे कि उसका टेम्परेचर जो है वो सामान्य रहता है। दांतों के बारे में देखते हैं। दांत, मनुष्य में दांत जबड़े में धंसे होते हैं और उसे थीकोडोंट कहा जाता है। मनुष्य में कुछ दांत 2 बार निकलते हैं इसलिए मनुष्य को द्विबारदंती या फिर डाइफोडोंट कहते हैं। मनुष्य को डाइफोडोंट कहा जाता है। जो हमारा दांत के ऊपर इनेमल हल्का पीला कलर का होता है कि इसमें परत होती है और ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इनेमल के ऊपर जो होता है ये हल्के पीले रंग का कलर की परत होती है और ये हमारी बॉडी का सबसे कठोरतम भाग होता है और ये सीमेंट के जैसे स्ट्रक्चर होता है। चाय जो होती है ये एसिड होती है, इनेमल को ख़राब कर सकती है। जो हमारा पेस्ट होता है ये क्षारीय होता है जिससे हमारा जो इनेमल है ये ख़राब नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो
खरगोश के कैनाइन दांत नहीं होते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। 20 दांत ज़िंदगी में 2 बार आते हैं और 12 एक बार निकलते हैं, उनको मोनोफायोडोंट कहा जाता है। जो एक बार निकलते हैं उनको मोनोफायोडोंट कहा जाता है। यहाँ पर पहले फार्मूला आपको बता देते हैं। टीथ का जो फार्मूला है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। यहाँ पर टोटल 32 दांत हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पीछे जो दांत होते हैं उनको मोलर कहते हैं। 4 प्रकार के दांत हैं, मोलर, प्रीमोरल, कैनाइन और इंसीजर। जो मोलर दांत हैं इनसे हम लोग काटने और पीसने का काम करते हैं। जो प्रीमोलर है इनसे हम चबाने का कार्य करते हैं। कैनाइन से चीरना या फिर फाड़ने का कार्य किया जाता है। इंसीजर से हम काटने का कार्य करते हैं। इनकी टोटल संख्या, जो इंसीजर हैं इनकी संख्या होती है 6। कैनाइन जो इंसीजर हैं यहाँ पे आप लोगों ने देखा, इंसीजर जो हैं यहाँ पे 8 होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और आपको बता दें कि जो खरगोश होता है इनमें कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं। खरगोश में ये चीरने फाड़ने वाले दांत नहीं पाए जाते हैं। सांप के जो दांत होते हैं उनको फैंग कहते हैं और उनसे जो जहर निकलता है उसको वेनम कहा जाता है। और जो सांप का जहर होता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। हाथी के आप लोगों ने दांत देखे होते हैं, वो बाहर निकले होते हैं और वो अपर इंसीजर होते हैं, ऊपर वाले इंसीजर होते हैं। ये जो ऊपर के इंसीजर होते हैं यही जो बाहर निकले होते हैं दांत उसको कहते हैं। और उनको हाथी के जो दांत होते हैं उसको टस्क कहा जाता है। जो स्नेक फिश है, शार्क फिश होती है, उसके जो दांत 100 से भी ज़्यादा होते हैं और वो बार बार निकलते रहते हैं। दांतों को बनाने वाली सेल को ओडोनोब्लास्ट कहते हैं। ओडोनोब्लास्ट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दांत। दूध के दांत 20 जो कि बच्चों में पाए जाते हैं। विजडम टीथ अक्ल दाढ़ को कहा जाता है और ये अवशेषी अंग होता है और ये बिल्कुल बाद में निकलता है। लार ग्रंथियों की बात करें तो यहाँ पर 3 जोड़ी होती हैं और यहाँ से एंजाइम निकलते हैं। एक है लाइसोजाइम और एमाइलेज, दूसरा है लाइसोजाइम जीवाणुओं के भक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। एमाइलेज से टाइलिन एंजाइम निकलता है और ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। यहाँ से कार्बोहाइड्रेट के पाचन में एमाइलेज सहायता करता है। मुख गुहा में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। मुख में भोजन को बोलस कहा जाता है। जो मुख में भोजन होता है जाता है उसको जब हम लोग चबा लेते हैं उसको बोलस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रासिनी या फिर फेरेंक्स। इसे श्वास और भोजन का कॉमन चैम्बर कहते हैं और इसमें पाचन जो होता है ये नहीं होता है। एपिग्लॉटिस ये ढक्कन टाइप का होता है और ये भोजन को श्वास नली ट्रैकिया में जाने से रोकने के लिए बनाया गया है और ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। जो हमारी ट्रैकिया होती है, जो श्वास नली होती है, उसके ऊपर ये लगा होता है और ये भोजन को ट्रैकिया में जाने से रोक लेता है। ग्रास नली, ओशियोफेगस या फिर फूड पाइप, यहाँ पाचन नहीं होता है। यह मुख गुहा से आया हुआ भोजन क्रमाकुचन से द्वारा आमाशय स्टमक में भेजा जाता है। जो ओशियोफेगस होता है इसके द्वारा ही जो भोजन है ये हमारे स्टमक में भेजा जाता है। आमाशय की बात करें, स्टमक जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। जो स्टमक है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है। यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। ये ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। HCl जो होता है ये एक बहुत तेज एसिड होता है जो खाने के कीटाणुओं को मार देता है। HCl के द्वारा ही पेप्सिन एक्टिव होता है और जब पेप्सिन एक्टिव होता है तो इससे प्रोटीन का पाचन होता है। रेनिन जो एंजाइम है इससे बच्चों में दूध के लिए पाचन के लिए जिम्मेदार जो एंजाइम होता है ये रेनिन होता है और रेनिन जो है ये 12 साल तक रहता है, उसके बाद ये एब्सेंट हो जाता है, समाप्त अपने आप हो जाता है। ये बच्चों में पाया जाता है। इसके अलावा जैमोजन सेल होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है और उससे पिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलते हैं। जैमोजन सेल हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, उनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है और उसके द्वारा
पेप्सिन और ट्रिप्सिन पाए जाते हैं और जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। आमाशय में भोजन को काइम कहा जाता है। आमाशय में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है और इसी से पेप्सिन और ट्रिप्सिन निकलते हैं और ये जाइमोजन सेल से निकलते हैं। जो खाना होता है ये हमारे बॉडी के अंदर 4 घंटे रुकता है और यहीं पर प्रोटीन का पाचन होता है। भूख लगने पर दिमाग के हाइपोथैलेमस में पेट को मैसेज आता है कि खाना खा लें। हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, भूख लगना या फिर पानी प्यास लगना, ये सब हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। हमारी बॉडी के अंदर केराटिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। एक विलाई एक उभरा हुआ भाग होता है जो हमारे पेट में आंत में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी बॉडी है इसके अंदर बहुत से पार्ट अभी आपको पहले ही बताए थे। अब देखते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है और ये 6 मीटर की होती है। इसके अंदर 3 भाग हैं, डियोडिनम, ग्रहणी, जियोजिनम और इलियम। यहाँ पर 3 भाग पाए जाते हैं, डियोडिनम, जियोजिनम और इलियम। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। आपको बताएं कि गैस्ट्रिक जूस में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं और वो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहणी, डियोडिनम। ये छोटी आंत का भाग है। आमाशय से भोजन ग्रहणी में आता है। आमाशय रस पैंक्रियाटिक जूस में पूर्ण पाचक रस निकलता है जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। पैंक्रियाटिक जूस अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चारों प्रकार के जूस जो होते हैं ये पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस और गैस्ट्रिक जूस का मिलन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम में यहीं पर होता है। तीनों जो एंजाइम है, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस और गैस्ट्रिक जूस, ये सब डियोडिनम में ही पाए जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीवर। लीवर में संश्लेषण पित्तरस बाइल जूस ग्रहणी से वसा का इमल्सीकरण करता है। जो हमारा लीवर है यहाँ पर जो बाइल जूस है इसका इमल्सिफिकेशन होता है और इसके अंदर बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जो बड़े अणु हैं ये छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। लीवर का जो वेट होता है ये 1.5 kg का होता है और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और फिर भी यहाँ से कोई एंजाइम निकलता है, यानी कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस जो होता है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहणी पाचन। यहाँ ये आमाशय रस यहाँ पर पाया जाता है जिसके अंदर एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन पाए जाते हैं। एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लाइपेज से वसा का पाचन होता है, ट्रिप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। इसको पित्त रस क्षारीय कर देता है। आमाशय में जो भोजन होता है उसकी प्रकृति ये एसिडिक होती है, इसको पित्त जो रस है ये बेसिक कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीवर, यकृत। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। बाइल जूस का श्रावण लीवर से होता है और बाइल जूस पित्ताशय गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इसका वजन 1 से 1.5 kg के बीच में होता है और ये राइट साइड में पाया जाता है। शरीर की जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं ये लीवर में होती हैं, इसलिए इसको रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, जहर को शांत करना, ये हमारे लीवर में होता है। 70% जो जहर होता है ये हमारे लीवर में निष्क्रिय कर देता है और लीवर के अंदर क्यूपर सेल्स पाई जाती हैं जिससे जो जहर होता है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। हमारी बॉडी को गर्मी लीवर ही प्रोवाइड कराता है। लीवर में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं ये स्टोर होती हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं के, ई, डी और ए। जो कीड़ा है ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये विटामिन्स फैट सॉल्युबल होती हैं और ये हमारी
बॉडी के लीवर में स्टोर होती हैं। इसके अलावा पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, आप लोग उसको ध्यान रखें। यूरिया जो होती है हमारी बॉडी के लीवर में ही बनती है। यूरिया कम जहरीला होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के कंपैरिजन में। एक और चीज़, हिपैरिन जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमता है लेकिन बाहर ब्लड जम जाता है। तो ऐसा कुछ तो हमारी बॉडी के अंदर होगा जिससे कि ब्लड हमारी बॉडी में नहीं जम रहा है। हमारी बॉडी में एक एंटी कोगुलेंट पाया जाता है जिसका नाम हिपैरिन है। हिपैरिन हमारी बॉडी में पाया जाता है और ये एंटी कोगुलेंट होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है और ये लीवर में ही पाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। बाइल जूस हमारी लीवर में पाया जाता है। इसमें 2 पिगमेंट होते हैं, बिलीवर्डिन ग्रीन होता है, बिलीरुबिन येलो होता है। जो हमारा मल होता है इसका कलर येलो बिलीवर्डिन के कारण होता है। अगर किसी का जो गॉल ब्लैडर है ये निकाल दिया जाए तो फैट जो होता है इसका वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। और अल्कोहल और कॉपर के अधिक खाने से जो लोग इसको ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनके अंदर जो लीवर होता है वो सड़ जाता है, उसको लीवर सिरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर से हो तो इसका पता लीवर से लगा लिया जाता है, क्योंकि जो जहर होता है यह हमारी लीवर में ही निष्क्रिय होता है। भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। शराब पीने से लीवर जो होता है ये खराब हो जाता है, जिसको लीवर सिरोसिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस में भी लीवर प्रभावित होता है। विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर भी करें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को ऐसे ही आगे वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जीएस यहाँ पर कराएंगे, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें। और टेलीग्राम के लिए आप लोग इसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।